हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड दिस इज़ द सेकंड डे ऑफ आवर क्लास। एंड आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोगों ने पहले आपको कल होमवर्क मिला था कुछ, आपको याद है? नहीं याद है तो मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क, एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। लेकिन आप किए हैं कि नहीं ये हमें भी नहीं पता, और क्योंकि हम तो ऑनलाइन में हैं, ऑफलाइन में तो है नहीं जो मैं आपसे पूछूँ। चलिए कोई बात नहीं है, यदि आप किए होंगे तो आपकी ईमानदारी है, आपकी ऑनेस्टी है। अदरवाइज़ हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में है 2x² माइनस 11x प्लस 15। क्लियर है? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले से डिस्कशन करते हुए चले आ रहे हैं कि लास्ट टर्म एंड स्टार्टिंग टर्म मतलब a इंटू सी करना है, दैट मीन 15 इंटू 2 इतना आता है, 30 आता है। तो चाहे प्लस करें या फिर हम माइनस करें, हमें लेके आना है 30 और हमें मल्टीप्लाई करके लेके आना है कितना? 30। नॉट प्लस और माइनस करने पे 30 नहीं लाना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान रखना है। प्लस एंड माइनस करने पे कितना लेके आना है? -11, है ना? प्लस और माइनस करने पे आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे एंड टर्म आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -6 एंड -5 का यूज करते हैं। ठीक है, -6 एंड -5 क्यों यूज कर रहे हैं भाई? क्योंकि -6 -5 दैट्स कॉल्ड -11 एंड 6 एंड 5, 6 5 30। दैट मीन अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15, ये दोनों को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब हम इसका सोल्यूशन आगे करते हैं। ठीक है, इससे कॉमन ले लेते हैं। देन 2 और x कॉमन ले लिए, देन क्या बचा? x माइनस 2 3 जा 6 माइनस 5 और 15 में 5 हम कॉमन ले लिए, देन x माइनस कॉमन 5 3 जा 15। ठीक है, देन 2x माइनस 5 एंड x माइनस 3 हमारे पास ये आ गया। तो हम लोग चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं तुरंत। देन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन 2x माइनस 5 है, यहाँ पे हो जाएगा +5, देन x है, देन 5/2 एंड x है, यहाँ पे -3 इधर आएगा तो +3। आई होप आप लोगों के लिए यहाँ तक ईजी था। अब हम नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 5/2 एंड बीटा इक्वल टू 3। देन हमें पता है, आप लोग अपने स्टेटमेंट में लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/, दैट मीन -b/a। दैट व्हाट इज अल्फा इन दिस केस? 5/2 प्लस 3 इक्वल टू माइनस क्या है? माइनस, ठीक है, फिर यहाँ -11/, यहाँ क्या लास्ट में a में 2 है। चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 ही आ जाएगा, देन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट कुल 6। देन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? +11, तो 11/2 लिख सकते हैं। दैट मीन 6 5 11, 6 और 5 11/2 इक्वल टू 11/2। सम ऑफ जीरोस हमारा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। दैट मीन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। What is alpha in this case? 5/2. What is beta? 3. And what is c? 15 and a 2. Then 15/2. Then 5 3s are 15/2 equal to 15/2. Verified. ठीक है, ये हो गया आपका वेरीफाइड। देन क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इजी था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से बच्चे को परेशानी कर सकता है जिसने फैक्टराइजेशन नहीं किया है, और जो फैक्टराइजेशन किए हैं आई होप उनके लिए बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं किस किस बच्चे ने फैक्टराइजेशन सही से पढ़ा है क्लास 9 में। तो हमें पता है दैट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। देन 2√3 इंटू √3, दैट मीन 2 इंटू 3 एंड √3 3, दैट कॉल्ड 6, ओनली 6, नो डाउट। अब हमें क्या रखना है? यहाँ पे लेके आना है 6 लेके आना है। ठीक है, 6 लेके आना है, क्लियर है? और प्लस और माइनस करके आपको 5 लेके आना है। दैट मीन 3 -3 -2, दैट मीन -5। ठीक है, -3 इंटू -2, दैट किल प्लस 6। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास जो दो नंबर आने वाले हैं -3 एंड -2 आने वाला है, एंड 2√3 x²। अब यहाँ पे 2 है,
तो -2 को यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि हमारे लिए आसानी क्रिएट करेगा। -3x + √3 = 0। इस पे थोड़ा टाइम दे सकते हैं आप इस क्वेश्चन को समझने में। थोड़ा अपने से भी स्टेप को करते चलिए। आई होप कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि सब कुछ आप मेरे ऊपर से डिपेंडेंसी से नहीं कर सकते, कुछ आपको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, दैट मीन 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ x², यहाँ x है, x सिंपली कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, √3। x² से x कॉमन ले लिया, x माइनस, अब 2x तो ऑलरेडी कॉमन है, दैट मीन सिंपली 1। अब माइनस, यदि हम यहाँ पे 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 3 कॉमन ले नहीं सकते, तो हम आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम लोग क्या 3 को लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, नो डाउट। तो हम क्या लिखते हैं, आपके लिए आसानी कर देते हैं, √3 × x + √3 = 0। आपके लिए मैं इजी कर रहा हूँ, बस इतना ही समझना है आपको। दैन 2x √3x - 1 माइनस ये √3 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा हमारे पास, √3x। और ऑलरेडी जब हमने माइनस कॉमन में लिया हुआ है तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, एंड √3 ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ पे 1 है। तो आई होप इस स्टेप को आप लोग कभी नेगलेक्ट ना करें। यदि आप कहीं भी फंसते हैं तो इस स्टेप का आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये एग्ज़ाम में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, CBSE 2011 में ये आ चुका है, ठीक है। इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट ना करें। 2x - √3 एंड √3x - 1 = 0। दैन 2x = +√3, इधर -√3 है तो ये +√3 हो गया, एंड x = √3/2। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं, √3x - 1, देन √3x ये हो गया 1, देन x = 1/√3। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास जो आना था अल्फ़ा एंड बीटा वो हमारे पास आ चुका है। तो अब कोशिश करता हूँ मैं इसी पेज में सॉल्व करने का, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाने के बाद क्या होता है ना कि हमारे पास वो लिखा नहीं रहता है, जिसके कारण कि हमें प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट अल्फ़ा + बीटा = -b बाई, व्हाट इज़ अल्फ़ा इन द केस, √3/2, प्लस व्हाट इज़ बीटा इन द केस, 1/√3। ठीक है, तो हम इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम इसे रैशनलाइज करते हैं, दैन √3/√3, व्हाट इज -b, दैट मीन -5 -5/2√3। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √3/2 एंड प्लस √3/3, ये हो जाएगा 3। थोड़ा सा बहुत बच्चे मेरे राइटिंग पे कंप्लेन करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ ठीक लिखने का, क्योंकि मैं टैब पे लिख रहा हूँ, कॉपी पे तो है नहीं मेरे पास। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। √5/2√3 क्लियर है। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 = 6, ठीक है, 2 3 = 6 3, एंड 3√3 दैट मीन 3√3 प्लस 3 2 = 6, दैन 2√3 = क्या है यहाँ पे, चलिए 5 ना, = 5 2√3, then 3 to 5√3/6 = 5√2। अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, यहाँ पे समझिए 2√3/2√3, देन क्या हो जाएगा 5√3/6 = 2, एंड 5 2 = 10, √3/2 2 = 4 × √3 3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। क्लियर है? 5 2 = 10, 2 2 = 4, दैट मीन 5√3/6 = 2। मैं रेड पेन से लिखता हूँ, देखो 5√3/2 3 = 6। तो ये हमारा ओके हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जो है हम लोग आगे निकालते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा × बीटा = c/a। व्हाट इज अल्फ़ा इन द केस, अल्फ़ा है हमारे पास √3/2। आई होप कि आप करते जा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड व्हाट इज c इन दिस केस, हमारे पास जो c है वो है √3, एंड a क्या है 2√3।
दैट मीन रूट थ्री कैंसिल, देन 1/2 इक्वल टू रूट थ्री कैंसिल 1/2, वेरीफाइड। ओके, चल सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं।